तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। और जैसे कि आप जानते हो हम गणित की प्रैक्टिस श्रृंखला को हम पढ़ा रहे थे। प्रैक्टिस श्रृंखला की अगली सीरीज में हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, मानक संदर्भित परीक्षण में तुलना किसके बीच होती है। तो आपको इनका ऑप्शन पढ़ना है, समूह के बीच, व्यक्ति, क्षेत्र, रुचि। तो इसका ऑप्शन का उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति। मानक संदर्भित परीक्षण में तुलना किसके बीच होती है, तो वो होती है व्यक्ति के बीच तुलना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्चा निर्माण का सिद्धांत है। कौन सा पाठ्यचर्चा निर्माण का सिद्धांत है आपको बताना है। पहला, बाल केंद्रितता के सिद्धांत, पाठ्यचर्चा स्थिर होना चाहिए, पाठ्यचर्चा हर किसी के जीवन में से जुड़ी होना चाहिए, या पाठ्यचर्चा अच्छी तरह से एकीकृत होना चाहिए। इन चारों में आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्चा निर्माण का सिद्धांत है। तो आपको बता दें, इसमें जो उत्तर सही होगा ये पहला सही होगा, बाल केंद्रितता के सिद्धांत। जो बाल केंद्रितता का सिद्धांत है वो पाठ्यचर्चा निर्माण का सिद्धांत का अंग बनेगा। ठीक है, तो ऐसी ही प्रैक्टिस श्रृंखला हमारी इसके पहले मैंने बना चुका हूँ। वो श्रृंखला को यदि नहीं देखे हैं, पार्ट को नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5 ये नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। मेरे प्लेलिस्ट में सभी विषयों की प्रैक्टिस सेट डलना प्रारंभ हो चुकी हैं। जल्दी से जाके हमारी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। बहुत अच्छे क्वेश्चनों को लेकर मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया हूं और आगे भी मैं आपको ये सी ही प्रैक्टिस सेट श्रृंखला देते रहूँगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वैकल्पिक समाधान निकालने वाले और शिक्षक द्वारा निर्धारित नहीं की गई पुस्तकों का हवाला देने वाले छात्रों को होना चाहिए। तो आपको इसका उत्तर बताना है। पहला, हतोत्साहित, प्रोत्साहित या कक्षा के बाहर शिक्षक से बात करने की सलाह दी जाए, या फिर आखिरी ऑप्शन है, परीक्षाओं में बेहतर स्कोर करने के लिए क्लास नोट्स का पालन करने की सलाह दी जाए। तो आपको इन चारों में से बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रोत्साहित। बच्चे को हर समय हमें प्रोत्साहित करना है। ठीक है, प्रोत्साहित करना ही उसका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। तो पहला है आपका, अधिक से अधिक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए, या दूसरा है शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद रखने के लिए, या तीसरा है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए, या फिर चौथा है समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करने के लिए। तो आपको इसका उत्तर बताना है। यहाँ पे शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरा ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षक द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद रखने के लिए। ठीक है, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गणित में मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि, गणित में मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि पहला पढ़ते हैं, आगे के निर्देशों के लिए, बच्चों की कमजोरी और ताकत का निदान करने के लिए, या फिर दूसरा, यह शिक्षकों के रोजगार में मदद करता है, या फिर तीसरा, इसमें समय लगता है, या चौथा, विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करे। तो आपको इसका उत्तर बताना है यहाँ पे क्या होगा। गणित में मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि, क्यों मूल्यांकन आवश्यक है आपको बता दें। इसका जो उत्तर होगा वो होगा पहला, आगे के निर्देशों के लिए बच्चों की कमजोरी और ताकत का निदान करने के लिए गणित का मूल्यांकन बहुत बहुत आवश्यक होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको आते हैं, है ना। तो ध्यान रहे, ऐसे ही आपको क्वेश्चनों का उत्तर देना है और समझ करके पढ़ करके उत्तर देना है। क्योंकि बिना पढ़े आपने बिना समझे उत्तर दे दिया मतलब कि आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, है ना। ये है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, त्रिभुजाकार संबंध तीनों में से किस पद के बीच मौजूद है। ठीक है, त्रिभुजाकार संबंध तीनों में से किस पद के बीच मौजूद है। पहला पढ़ते हैं, मापन, लक्ष्य, उद्देश्य,
दूसरा लक्ष्य उद्देश्य अधिगम अनुभव, या चौथा उद्देश्य अधिगम अनुभव मूल्यांकन प्रक्रिया, या चौथा लक्ष्य उद्देश्य मूल्यांकन। तो आपको बताना है त्रिभुजाकार संबंध तीनों में से किस पद के बीच मौजूद है। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। पहले उद्देश्य आएगा, फिर उसके बाद में अधिगम, पहले उद्देश्य बनाओ, फिर अधिगम, फिर अनुभव, फिर मूल्यांकन प्रक्रिया, है ना। ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है, इसको याद रखेंगे। अनेक तरीके से, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ये क्वेश्चनों को ऐसे आप समझा करो, उसके बाद ही उत्तर दिया करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझ करके उत्तर देना। आगे चर्चा करेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। गणित प्रयोगशाला में की जाने वाली गतिविधियाँ इसमें सहायक हो सकती हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मक आकलन, सारांशिक मूल्यांकन, उपरोक्त दोनों, ओलंपियाड के लिए छात्रों का चुनना। तो इसका उत्तर आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? गणित प्रयोगशाला में की जाने वाली गतिविधियां इसमें सहायक हो सकती हैं को बता देते हैं कि जो इसका उत्तर हो जाएगा ये होगा रचनात्मक आकलन। गणित प्रयोगशाला में की जाने वाली गतिविधियां इसमें सहायक हो सकती हैं। किसमें? रचनात्मक आकलन में सहायक हो सकती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। कृपया अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली सभी वीडियो को लगातार देखते रहें और मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि प्रैक्टिस श्रृंखला जो मैं बना रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट जो बना रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चनों को लेकर मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को छांट करके बनाता हूँ। ठीक है, वर्ग 3 की यदि तैयारी कर रहे हैं, सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए गणित पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो गणित पेडागोजी आपको जहाँ आएगी उसके लिए दृष्टि रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन में कौन सी विधियां निवारण करती हैं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर। कौन सी विधि निवारण करती है? तो पहला व्याख्यान विधि, स्रोत विधि, पर्यवेक्षक विधि, प्रश्न विधि। तो कौन सी विधियां हैं जो निवारण करती है? तो यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा कौन सी विधि निवारण करती है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, पर्यवेक्षित अध्ययन। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जो है वो निवारण करती है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको गणित पेडागोजी में देखने मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गणित की कक्षा में किस पर बल दिया जाता है ना। किस पर बल दिया जाता है गणित की कक्षा में? तो ऑप्शनों को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है गणितीय सामग्री, प्रक्रिया और तर्क, या दूसरा है समस्या समाधान रणनीतियाँ, या तीसरा है गणितीय एल्गोरिथम और प्रक्रिया। चलो बताना है आपको इसका उत्तर। क्या होगा इसका उत्तर बताइए ज़रा। निम्नलिखित में से गणित की कक्षा में किस पर बल दिया जाता है? गणित की कक्षा में किस पर बल दिया जाता है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो आपको बता दें इसका उत्तर होगा पहला, गणितीय सामग्री, प्रक्रिया और तर्क। इन चीज़ों पर गणितीय कक्षा में बल दिया जाता है ना। गणितीय सामग्री, प्रक्रिया और तर्क। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गणित की सार्वभौमिक प्रकृति का एक उदाहरण नहीं है। तो एक उदाहरण कौन सा सार्वभौमिक प्रकृति का एक उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। कार्बनिक यौगिक के आणविक भार की गणना, दूसरा है प्रति इकाई क्षेत्र में कृषि उत्पादन की गणना, या तीसरा है ध्वनि की गति ज्ञात करना, या चौथा है दिए गए सही विकल्प में से कोई नहीं। चलो ये चारों में से एक बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन गणित की सार्वभौमिक प्रकृति का एक उदाहरण नहीं है? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, इन तीनों में से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे पाठ्य पुस्तकों का गुण नहीं है? बताना है आपको अच्छे पाठ्य पुस्तकों का गुण कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन पहला होगा केवल अनुपयुक्तता, केवल सार्थकता, केवल शोधेश्वरता, केवल क्रमबद्धता। तो आपको इसका उत्तर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे पाठ्य पुस्तकों का गुण नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा वो होगा केवल अनुपयुक्तता। केवल अनुपयुक्तता क्या है, यहाँ पे गुण नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको गणित के बताया है अभी। आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और यदि अच्छे लगे हैं आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि
वीडियो आते जा रहे हैं, आप कृपया प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा संग्रह है, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।